Hello everyone. Now let's see how we can convert any non-deterministic finite automata into deterministic one. Because non-deterministic finite automata as we see easily बन जाता है, हम उसको DFA में convert कर सकते हैं. Because NFA को practically अगर देखें तो possible नहीं है, क्योंकि हम कंप्यूटर को जो ऑटोमेटिक चलता है उसको मैं दो बात नहीं दे सकती, क्योंकि उसके लिए उसे फ्यूचर देखना पड़ेगा. फ्यूचर स्ट्रिंग क्या है वो कि जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली. इसीलिए हम जनरली जितने भी एनएफए होंगे हम उनको डीएफए में कन्वर्ट करके उसके बाद उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो here I am taking one example of NFA and we will convert it into DFA. Now let's see how we will do it. So first of all, let's make a transition table for the transition diagram. हो सकता है आपको ट्रांजिशन टेबल दिया हो तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बट सिंस मेरे को यहाँ पे डायग्राम दिया है इसलिए हम इसका टेबल क्रिएट कर रहे हैं. So let's say this is 0 and 1, two input values, and Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. So these are the different states given to us in NFA. अब देखते हैं Q0 से 0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे और Q1. So I'm having two different states for it. So as we know that mapping जो डेल्टा की होती है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं स्टेट्स, इसीलिए यहाँ पे Q0 से 0 इनपुट के लिए Q0 भी है, Q1 भी है. 1 इनपुट के लिए अगेन Q0 and Q3. So I'm having Q0 and Q3 both. From Q1 state 0 के लिए we are having Q2. For 1 we don't have any transition, so just leave it. Q2 for both 0 and 1 there is no transition. For Q3 there is a transition for Q4. So this is Q4. It's for 1 actually, and for 0 it is nothing, right? For Q4 0 and 4 both are missing. So this is the transition table for the given NFA. Now we will construct DFA transition table. Okay, now how many inputs are there? We are having two inputs, 0 and 1. As you can see there are two inputs. I'm taking little bit more space because combinations ज़्यादा भी होते हैं स्टेट के, इसीलिए. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये इनिशियल स्टेट मार्क करते हैं and Q2 will be the final, Q4 will be the final. Okay, अब क्या करना है, सबसे पहली स्टेट क्या है, Q0. हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं Q0. ठीक है, Q0 is the state. अब आप बताएंगे कि Q0 से 0 इनपुट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1. So this is a combination. ये एक सबसेट हुआ, तो हम जब यहाँ लिखेंगे तो इसको हम एक स्टेट मान के चलेंगे कि Q0 Q1 को मिला के एक स्टेट हम बना रहे हैं. So this is one state. Now for one input Q0, on one input is Q0 Q3. So this is again will be considered as one state. Right? अब आते हैं Q0 Q1 और Q0 Q3 both are new states in the system because हमने इनको एक ही स्टेट माना है. ये दोनों एक स्टेट है, ये दोनों एक स्टेट है. हमारे लिए दोनों क्या हुए, न्यू स्टेट्स हुए सिस्टम के, इसीलिए हम दोनों के ट्रांजिशंस फाइंड करते हैं, Q0 Q1 का भी और Q0 Q3 का भी. Now let's see how we will find for Q0 Q1. This is Q0 Q1, right? अब दोनों को देखना है, हमारे दो स्टेट्स हैं तो हम दोनों को देखेंगे. For 0 input इन दोनों का यूनियन, दोनों को मर्ज करके लिखेंगे. So for Q0 Q1 on 0 input अगर दोनों को मर्ज करें तो क्या बन जाएगा, Q0 Q1 Q2. So we will write it Q0 Q1 and Q2. दोबारा देखते हैं, Q0 और Q1 0 इनपुट के लिए अगर आप चेक करते हो तो ये दोनों रोज आएंगी और दोनों रो को अगर मैं मर्ज करूं तो मेरा Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट्स का एक कॉम्बिनेशन बनता है. ठीक है, नाउ सिमिलरली वी विल चेक फॉर वन इनपुट दीज टू रोज. अगर वन इनपुट के लिए चेक करें, यहाँ कुछ नहीं है तो मेरे पास बचा क्या, इन दोनों को मर्ज करने के बाद ओनली Q0 Q3. सो वी विल राइट Q0 Q3.
एज यू कैन सी दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन जो पहले हो चुका है और यहाँ लिख लिया। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये फिर से नया है, हम इसको ऐड करेंगे Q0, Q1 and Q2 for which we have to find 0 transition and 1 transition. Now Q0, Q3, अब आप देखिएगा ये दो रोज, ये पहली रो और ये थर्ड फोर्थ रो, ठीक है। Q0, Q3 जीरो इनपुट पे इसको और इसको मर्ज करें तो क्या बनेगा Q0, Q1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं Q0, Q3, इन दोनों को मर्ज करें तो क्या बन रहा है Q0, Q3 and Q4 दिस वन। अगेन ये मेरा ट्रांजिशन पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, Q0, 3, 4 ये नया कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको हम टेबल में एंट्री करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है 0, 1, 2। अब आप तीनों रोज को एक साथ देखिएगा 0, 1 and 2, these three rows will be collectively work together, तीनों एक साथ काम करेंगे। तो 0, 1, 2 और 0 इनपुट 1, 2, 3 तीनों को मर्ज करें तो हम 0, 1 and 2 ये कॉम्बिनेशन बनता है। लाइकवाइज 1, 0, 1, 2 तीनों को मर्ज किया तो सिर्फ Q0 और Q3 है। Since 0, 1, 2 is already there, 0, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, no new combination is there in the table. अब 0, 3, 4, 0, 3, 4 तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट के दो हम ये चेक करेंगे। तो पहला और लास्ट के दो आप देखिएगा 0 इनपुट के लिए Q0, Q1 and both are null. So this is Q0, Q1, 1. Now for one input इनके लिए चेक करें तो इसको मर्ज करना है। सो दिस इज Q0, Q3, Q4 ये हो गया मेरा इनपुट वैल्यूज, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई नई एंट्री नहीं आई क्योंकि 0, 1 भी हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं, 0, 3, 4 ये भी मेरा ऑलरेडी आ गया, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसीलिए हम अपना प्रोसेस यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। हम अपना प्रोसेस कब खत्म करते हैं, हमारी एंट्रीज कब खत्म हो जाएंगी, जब कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। नाउ दीज आर द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब आप इनको रीनेमिंग कर सकते हो, दैट Q0 को नाम ले लीजिए A, Q0, Q1 का नाम लिख दीजिए B, Q0, Q3 का नाम ले लीजिए C, Q0, Q1, Q2 का नाम ले लीजिए D, Q0, Q3, Q4 का नाम ले लीजिए E, और इन पांचों स्टेट से हम DFA ड्रॉ करेंगे। सो A will be the initial state, let's say this is the initial state. On 0 input it is going to 0, 1, so 0, 1 is now B, so this is B state. On 0 input it is going towards B. On 1 input it is 0, 3, so let's say it is state C on 1 input. On Q0, Q1 which is actually B state, on 0 input it is 0, 1, 2, so D. So B को हम कहाँ लेके जाएंगे on 0 input, D के पास, and 0, 1 that is B state on 1 input is 0, 3 which is C. तो ये मेरा बन गया 1। अब आते हैं C state जो कि 0, 3 है। 0, 3 on 0 input is 0, 1 which is B, so it is 0. 0, 3 on 1 input is 0, 3, 4 and 0, 3, 4 is E, and that's why 0, 3, 4 as you can see it is E. तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे E पे। So this is my E state for transition and let's say this is 1, ठीक है। Now next आते हैं for D that is 0, 1, 2, 0, 1, 2 0 इनपुट पे 0, 1, 2 है, that's why D ही रहेगा, ठीक है। And on 1 it is 0, 3 and 0, 3 का मतलब C, तो 1 इनपुट पे this is going towards 1। Next है 0, 3, 4, 0, 3, 4 on 0 input is 0, 1 and 0, 1 का मतलब है B, so E on 0 is this, and on 1 it is 0, 3, 4 which is a self loop, so this is a self loop, sorry it's 1,
स्टेज है, ठीक है। अब आते हैं इनिशियल स्टेट हो गई, सारे ट्रांजिशंस ऐड हो गए। नाउ व्हाट इज द फाइनल स्टेट? सो फाइनल स्टेट को हम कैसे देखेंगे? अब आप ये देखिए NFA की फाइनल स्टेट क्या थी, Q2 और Q4, ठीक है। आप इन सारे कॉम्बिनेशंस में देखो, जहां जहां Q2 Q4 होगा वो फाइनल स्टेट होगी, या Q2 हो या Q4 या दोनों। अगर एक भी होगा तो भी उसको हम फाइनल स्टेट मानेंगे। अब आप देखिएगा Q0 Q1 Q2, इसमें कौन सा Q2 है, इसलिए ये क्या हुई फाइनल स्टेट, और Q0 Q1 Q2 मेरा कौन सा स्टेट है D, सो D विल बी द फाइनल स्टेट। इसमें मेरे पास 4 है, Q4 इज देयर, Q4 फाइनल स्टेट थी, इसकी वजह से ये फाइनल स्टेट बन जाएगी। Q0 Q3 Q4 ये कौन सा है E, इसीलिए ये क्या हो जाएगा फाइनल स्टेट, इसीलिए हम सिस्टम में क्या करेंगे E को भी फाइनल स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया DFA फॉर द गिवन NFA। आपको बस टेबल फिल करते वक्त ये ध्यान रखना है कौन सी नई एंट्री आई है, उस नई एंट्री के लिए आप ट्रांजिशन 0101 फाइंड करते जाइए, and you can simply convert any NFA into DFA. Thank you.